प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय हो। प्रिय भक्तों, शनिदेव महाराज की जय जयकार करते हुए हम सब आज शनिवार के दिन सुनेंगे संपूर्ण शनि कवच पाठ। हर मनुष्य के जीवन में कम से कम एक बार शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रकोप अवश्य होता है और इस पूरी अवधि में हम अपने जीवन की सबसे बुरी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं और इस समय हम आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। एक एक पैसे की तंगी का सामना हम सभी को करना ही पड़ता है। कहीं से भी धन आगमन का उपाय नहीं दिखता है, अपितु केवल व्यर्थ अर्थात खर्चों में पड़ते हुए चले जाते हैं। हमें शारीरिक कष्ट भी बहुत अधिक होने लगते और मानसिक कष्टों का भी कोई निवारण नहीं होता है। शनिदेव हमें हर प्रकार के त्रास देते हैं, किंतु ये सिर्फ बुरे लोगों के लिए ही नहीं होता, अपितु इस समय भगवान शनिदेव महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हम बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं? क्या हम कुमार्ग का सहारा लेते हैं अथवा धैर्य धारण करके इस समय को किसी प्रकार से टाल देते हैं और इन्हीं पूरी परिस्थितियों के कारण हमें अपनी ओर परायों का भेद भी हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, शनिदेव की दया या साढ़े साती का प्रकोप कम करने की अनेक उपाय हैं, परंतु इसमें सबसे प्रभावशाली है स्वयं ही श्री शनिदेव महाराज का अद्भुत कवच पाठ है, जिसमें हम न केवल उनकी स्तुति करते बल्कि उन्हें अपने सभी अंगों की रक्षा का प्रार्थना भी करते हैं, जिससे शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस कवच का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम शनिदेव महाराज को उनके 11 नामों के माध्यम से ध्यान करेंगे, जिससे हमें उनकी कृपया प्राप्त हो सके और कवच का प्रभाव अधिक से अधिक हो सके। तो आइए भक्तों, हम सब पहले शनिदेव कवच का पाठ आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। शनिदेव नाम स्तोत्र। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम वरणाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम सर्वदाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम घनाय नमः। ओम धनरूपाय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम इति श्री 11 नाम संपूर्ण हुए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। शनिदेव बाबा की जय हो। प्रिय भक्तों, इस स्तोत्र पाठ हम सब अब आरंभ कर रहे हैं। वज पंज कवच। ओम श्री शनि वंज पंजर कवच स्तोत्र के कश्यप ऋषि है। अद्भुत रूप छंद और श्री शनीश्वर देवता है और भगवान श्री शनि देव जी की प्रसन्नता के लिए शनिदेव वज पंजर कवच स्तोत्र के जप में इनका विनियोग किया गया है। हे भगवान, नील रेशमी वस्त्र पहनने वाले, शरीर मुकुट वाले, हे शनि देव बाबा, मुझ पर प्रसन्न होइए। गिद्ध पर विराजमान होने वाले, दशा लगने पर त्रास देने वाले, धनुष धारण करने वाले, 4 हाथों वाले और सूर्य के पुत्र, मुझ पर सदा प्रसन्न रहकर मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि, ये महान कल्याणकारी शनि कवच राजा शनि देव ने द्वारा दिए हुए सभी कष्टों और दुखों के निवारण का उत्तम उपाय है। जो सूर्य के पुत्र श्री शनि देव के अनुरूप रूप से महान है, वह शनि देव इस कवच को सुनकर
प्रसन्न हो जाते हैं। ये कवच जिसे वज्रवंजर कवच अर्थात ढाल कहा जाता है, जिसे समस्त देवताओं का वास है। मंद गति से चलने वाले शनिदेव महाराज को अत्यंत प्रिय है। इससे पाठ से सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे भगवान शनिदेव महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे सूर्य के पुत्र, मेरी रक्षा कीजिए। हे सूर्य के पुत्र, मेरे सौभाग्य की प्राप्ति दीजिए। हे भोले शंकर के भक्त शनिदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे सूर्य पुत्र, मेरे माथे की रक्षा कीजिए। छाया के पुत्र, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। और यमराज के छोटे भाई, मेरे कानों की रक्षा करें। हे वैसल सूर्यपुत्र, मेरे नाक की रक्षा करें। हे भगवान सूर्य विधव, सदा मेरे मुख की रक्षा करें। लिंग रूप बक वाले मेरे कंठ की रक्षा करें। और लंबी विशाल द्वारा शक्तिशाली भुजाओं वाली मेरी भुजा की रक्षा करें। भगवान शनिदेव, मेरे कंधों की रक्षा करें। और सदा शुभ चाहने वाले मेरे हाथों की रक्षा करें। भरता अर्थात भाई, मेरे बच्चे स्थल की रक्षा करें, अर्थात छाती की रक्षा करें। और गहरे रंग वाले शनिदेव, मेरे पेट की रक्षा करें। हे शनिदेव मार, मेरे समस्त शरीर की रक्षा करें। शनिदेव कवच संपूर्ण हुआ। अब सुनिए शनिवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय हो। एक समय की बात है कि सभी ग्रहों सूर्यदेव, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। वह इन सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास गए। और वहां पहुंचने पर ऋषि घबरा गए और उन्होंने निर्णय लेने में अपनी अदम्यता जताते हुए, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य जो भी अतिथि न्याय प्रिय हैं, वह इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी 9 ग्रहों में राजा के पास पहुंच गए और अपना विवाद बतलाया तो निर्णय लेने के लिए राजा से कहा और समस्या से अधिक चिंतित हो उठे। वह जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया तो वह कुपित हो जाएगा। तो राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी रजत कहाँ से पीतल, कांसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, स्टील, लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर सबके निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। अंतिम में जो सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन पर सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सब बाद में बैठे तो सभी ने छोटा कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना और चंद्र दूसरी राशि में 2 महीना और मंगल 3 महीना, बृहस्पति 3 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने बितरते हैं, परंतु उन्हें में धरती पर 7.5 साल तक रहता है। बड़े से बड़े राजाओं के मैंने विवश किया है। ओम भगवान श्री राम की जब 7.5 आई तो उन्हें वनवास को जाना पड़ा और जब रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। तुम सावधान रहना। ये कहकर कुपित होकर शनिदेव महाराज वहां से चले गए और देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई और राजा ने
एक घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए तो उनके साथ कई बढ़िया घोड़े राजा के आए और समाचार सुना तो राजा ने ये देखा अश्वपाल को अच्छे घोड़े की खरीदारी के लिए भेज दिया और राजा ने स्वयं घोड़ा देखा जाकर तो भीषण वन में जैसे ही घोड़े पर वो सवार हुए तो वह भीषण वन की ओर चल दिए। वह सरपट घोड़ा वन की ओर जा पहुंचा और सवारी हेतु दशा में राजा बैठा था। घोड़ा सरपट वन की ओर भागकर भीषण वन में जा पहुंचा और अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। उसे एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया तो प्रसन्न होकर उसे राजा ने अंगूठी दे दी। वह राजा की अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा उज्जैन के निवासी बतलाया। सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद जल सेठ की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। राजा को खुश जानकर उसे अपने घर ले गए और खाना जमाने लगे। उसने खूंटी पर देखा कि हार लटका था। वह खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर बाद पूरा हाल निगल गई। तब सेठ ने राजा को हार गायब होने की समाचार दी तो वह फिर राजा को ही चोर साबित कर कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए, उच्चारण दिया और बंद किया, नगर के बाहर फिकवा दिया। वहीं एक तेली निकल रहा था जिसे दया आ गई और उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अपनी जीवा से बैलों को हाँकने लगा और राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। फलस्वरूप वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा। जिक्र नगर में वहां एक राजकुमारी रहती थी। उसने इस गावा आवाज को सुना और वह तरह तरह के आने वाली सुरीली आवाजों को सुनकर वह विस्मित हो गई और कहने लगी, मैं विवाह तो उसी के साथ करूंगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेज दिया और बताया वह चौरंगी है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी और अगले ही दिन उसने ही शादी अनुष्ठान कर बैठी। विवाह करेंगी तो उसी से करूंगी, ऐसी दृढ़ संकल्प कर बैठी। राजा ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया और छोटा बताकर राजा की साढ़े साथी भी समाप्त हो गई। शनिदेव ने राजा को सपन में कहा, तुम मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव महाराज, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को नहीं देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा को व्रत को कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। बिने समय मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तभी राजा के हाथ पैर भी वापस आ गए। ये खुलने के बाद आंखें नींद खुलने के बाद राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और उसने बताया कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन का रहने वाला राजकुमार सेठ है। जब सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव महाराज का प्रकोप था, किसी को कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। शेष पर अपने घर आकर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया गया। सब देखा जो खूंटी हार निकल रही थी वह आज उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को
धन्यवाद किया और अपनी गलतियों के लिए राजा से माफी मांगी और पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और रूपा के लेकर उज्जैन नगर को चल दिए। पुरवासियों को बेच में वहां राजा ने पुरवासियों की सीमा पर समाप्त राजा ने स्वागत किया और माला दुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव महाराज को छोटा बताया, जबकि असल में वह सर्वोपरि है। तभी से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी और प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव कथा का आप अवश्य पढ़ना सुनना चाहिए। शनिदेव को महाराज की जय जयकार करिएगा। तो प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में शनिदेव बाबा की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय शनिदेव बाबा। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।